अध्याय 5। संन्यास योग। त्याग वही है जो भीतर हो, बाहर भागने से नहीं। सच्चा संन्यास वह नहीं जो वस्त्र बदल दे, बल्कि वह है जो अपनी पहचान, अपने अहंकार, अपने मैं को त्याग दे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये जीवन भारी हो गया है। जिम्मेदारियों की चट्टानें, रिश्तों की उलझनें, सपनों की दौड़ और भीतर उठती अधूरी ख्वाहिशें सब मिलकर आत्मा पर एक बोझ सा बन जाती हैं। ऐसे में हमारे भीतर से एक आवाज आती है, सब कुछ छोड़ दो, भाग चलो कहीं दूर, पहाड़ों में, जंगल में, जहां कोई नाम ना हो, कोई काम ना हो, सिर्फ मौन हो। यह भाव केवल तुम्हारा नहीं है, यही अर्जुन के भीतर भी उठ रहा था। अर्जुन अब तक आत्मा की अमरता समझ चुका है, कर्म के महत्व को जान चुका है और ज्ञान की आग से झुलस चुका है। लेकिन अब वह एक नई उलझन में है। क्या सब कुछ त्याग देना ही मुक्ति है? क्या संन्यास कर्म से ऊंचा है? क्या त्याग मार्ग श्रेष्ठ है, या कर्म करते हुए मुक्ति का प्रयास करना? और अब यही प्रश्न गीता के अध्याय 5 की नींव बनता है। संन्यास योग, यानी कर्म और त्याग के बीच की सूक्ष्मतम रेखा। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक स्पष्ट लेकिन चौंकाने वाले वाक्य से करते हैं। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति की राह हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। यह कथन उन सबके लिए एक झटका है जो सोचते हैं कि संन्यास यानी सब कुछ त्याग देना, जीवन से पलायन कर जाना ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन श्री कृष्ण इस भ्रम को पहली बार पूरी तरह तोड़ते हैं। वह कहते हैं कि कर्मयोग यानी कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त होना, यह मार्ग उच्चतर है। क्यों? क्योंकि जीवन ठहरता नहीं है, यह गतिशील है। हर व्यक्ति के पास अपने कर्तव्य हैं, माता पिता, जीवन साथी, समाज, आत्मा और स्वयं भगवान के प्रति। अगर हर कोई सब छोड़कर सन्यासी बन जाए तो संसार ही नहीं बचेगा। कर्म आवश्यक है, लेकिन उस कर्म से चिपकना, उसमें मेरा जोड़ना, वही बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना आसान है, कर्म में रहते हुए त्याग करना कठिन, लेकिन वही श्रेष्ठ है। यहां संन्यास का नया अर्थ मिलता है। संन्यास केवल घर छोड़ना, वस्त्र बदलना, समाज त्यागना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सन्यासी वह है जो फल की इच्छा का त्याग करता है, यानी जिसने अपने कर्म के परिणाम से जुड़ना छोड़ दिया हो। वह कर्म करता है, लेकिन बिना अपेक्षा, बिना लालच, बिना भय। श्री कृष्ण इस बात को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह ना कुछ त्यागता है, ना कुछ चाहता है, और वही सच्चा योगी है। यहाँ योग का अर्थ केवल आसनों से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से है। ये अवस्था तब आती है जब तुम अपने स्व को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। मैं नहीं, तू करवा रहा है। यही अहंकार का विसर्जन संन्यास है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग को एक महायोग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहाँ व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी उसमें फंसा नहीं रहता। वह पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, नौकरी पेशा हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, लेकिन अगर वह अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है तो वह भी उतना ही मुक्त है जितना एक वन में बैठा सन्यासी। गीता यहाँ कर्म को बंधन नहीं, साधना मानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे में स्थित हो गया है, जिसने अपने सारे कर्म मुझ में अर्पित कर दिए हैं और जिसने मन से भी मुझे समर्पण किया है, उसे कोई भी पाप छू नहीं सकता, जैसे जल कमल पत्र को नहीं भिगोता। यह उपमा सुंदर है। ये कहती है, संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हें छुए नहीं। जैसे कमल की पंखुड़ी पर जल की बूंद टिकती है लेकिन उसे गीला नहीं करती, वैसे ही कर्म में रहते हुए भी अगर मन अडिग हो तो आत्मा निर्लिप्त रहती है। अब बात आती है मन की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में ले आता है, वही शांत होता है, वही योगी बनता है, वही आनंद को जानता है, क्योंकि मन ही है जो इच्छाओं का केंद्र है। मन ही वह है जो हमें कर्म से जोड़ता है, फल की चिंता में फंसाता है। लेकिन जब वही मन आत्मा के अधीन हो जाता है, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञानी हो जाता है। अध्याय 5 में श्री कृष्ण ज्ञानी की छवि भी खींचते हैं। वो कहते हैं, जो ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सबको समदृष्टि से देखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। यानी वह किसी में भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में आत्मा ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब भौतिक रूप हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी से अधिक प्रेम भी नहीं करता। वह संभाव में रहता है, और यही समत्व मुक्ति का द्वार है। एक ज्ञानी, एक सच्चा योगी, वह न कभी ऊंचाई से घमंड करता है, न गिरावट से टूटता है। वह न जय में उत्तेजित होता है, न पराजय में निराश। वह जीवन को जैसे जैसे आता है वैसे वैसे स्वीकार करता है, क्योंकि उसने अपना कर्तापन छोड़ दिया है। उसके लिए हर कर्म भगवान का है और हर परिणाम भगवान की इच्छा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, ऐसा ज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। न वह दूसरों को दोष देता है, न खुद को श्रेष्ठ समझता है। वह न क्रोध करता है, न कामनाओं में उलझता है। यही स्थिति जीवन की उच्चतम स्थिति है, और यह संन्यास से नहीं, कर्मयोग से आती है। क्योंकि कर्मयोग एक आंतरिक प्रक्रिया है।
ये हमें बार बार अहंकार के भ्रम से बाहर लाता है। श्री कृष्ण एक सुंदर सूत्र देते हैं, जो सुख को भीतर से अनुभव करता है, जो आनंद को आत्मा में ढूंढता है, वही ब्रह्म में स्थित होता है। आज का मनुष्य बाहर दौड़ रहा है, धन में, नाम में, रिश्तों में, लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि सच्चा सुख भीतर है, वह मुक्त हो जाता है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, जो मुझे भजता है, मुझ में लीन होता है, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ और उसे ब्रह्म में स्थापित करता हूँ। यह केवल भक्ति का वादा नहीं है, ये आत्मसमर्पण की शक्ति है। जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह संसार में रहते हुए भी पार हो जाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न ये है कि तुम किस भाव से कर रहे हो। अगर भाव मैं का है तो तुम बंधन में हो, अगर भाव तू का है तो वही कर्म पूजा है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म करता रह, पर उस पर अधिकार मत रख, फल को मेरे ऊपर छोड़। जब तू यह कर सकेगा, तभी तू सच्चा योगी कहलाएगा और ब्रह्म में स्थित होगा। आज के दौर में जब लोग तीर्थ कर रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, यह अध्याय उन्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। गीता कहती है, अगर तुम घर में रहकर भी अपने कर्तव्यों को समर्पण और सेवा के भाव से करते हो, तो तुम उतने ही श्रेष्ठ हो जितना कोई ध्यान में बैठा तपस्वी। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं, अगर तू मुझे सर्वस्व मान ले और हर कर्म को मुझे अर्पित कर दे, तो मैं तुझे अपने में स्थित कर लूंगा। तू किसी बात से भयभीत मत हो, मैं तेरा उद्धार करूंगा। और यही वह वचन है जो आज हर युवा को सुनने की जरूरत है। हम सब किसी न किसी तरह से कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे कर्मयोग में बदल दें, तो हमारा जीवन बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। तो मित्रों, अगर इस अध्याय ने आपके भीतर कुछ जगह दिया हो, अगर अब आप समझ चुके हो कि संन्यास वस्त्रों का नहीं, दृष्टिकोण का खेल है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं भीतर से त्याग करूंगा, बाहर से नहीं भागूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अगले अध्याय के लिए। अध्याय 6, ध्यान योग, जहां श्री कृष्ण उस रहस्य को खोलते हैं जो मन को साधने का मार्ग दिखाता है और आत्मा को परम शांति में स्थापित करता है। जय श्री कृष्ण।